याद है गाजीपुर के लोगों, जब इन्होंने गैस के सिलेंडर दिए थे और जब वोट मांगा था, तब बताओ 400 रुपए का था कि नहीं था? और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने रुपए का है? और याद रखना, अभी तो केवल उन्होंने बड़ा वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाई है। सरकार उनकी आ गई तो ये सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा, इसकी गैस भी महंगी कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जो चुनाव जनता लड़ रही है। ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा, कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा। और हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है। 6 चरण में तो छठवें चरण में तो साइकिल ने और छड़ी ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। 6 चरण में पता नहीं लगा इनका कहां पहुंचे हैं वो लोग। और तभी देखा होगा उनकी भाषा बदल गई। भाषा बदल गई, बीजेपी के नहीं बदल गई। और हम तो ये जो घोर परिवारवादी वालों को कहना चाहते हैं, जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं घोर परिवारवादी लोग। हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी लोग हैं। हम घोर परिवारवादी लोग आपको एक सलाह देना चाहते हैं। कब आने वाले समय में आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट भी बुक कर ली है। बताओ टिकट बुक हो गई कि नहीं हो गई? तो हम परिवार वालों की सलाह मान लो कि हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए मिठाई, खिलौना, कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। तो हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं, जब वो अपने घर गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। गुल्लू तो जानते हो कौन है? कौन है गुल्लू? इसलिए हमारी उनको राय है कि गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाना। ये तो कमाल का चुनाव है आपका। ये तो लगता है लाखों वोट से जिताने वाले हो इस बार। इस बार कोई टिकने वाला नहीं है। बताओ कोई टिक रहा है साइकिल के सामने? और तभी देखा होगा आपके बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रखते हैं। और आजकल शाम को देख रहा हूं कि धुआं उड़ता नजर आता है वहां पर। न केवल हमने धुआं उड़ते हुए देखा, उस दिन पुताई वाले जा रहे थे। उन पुताई वालों को मैंने रोक करके पूछा कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये तो लगता है ये जान गए यहां पर। उनकी तो विदाई हो गई है अब। इसीलिए भाषा बदली हुई है उनकी। न केवल भाषा बदली है, उनके बयान भी घटिया आ रहे हैं इस समय। उनके बयान घटिया आ रहे हैं। याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आप लोगों से आज निवेदन और अपील करने आए हैं
कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव वो है जो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाएगा। ये चुनाव इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश हमारा जहां सबसे बड़ा है, वहीं हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी के लोगों ने जो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा पैदा किया है, उस संविधान को, उस भारत के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, पिछले 5 साल में बीजेपी ने न जाने कितने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे हमारा उत्तर प्रदेश पीछे चला गया। आज किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। नौकरी रोजगार किसी नौजवान के हाथ में नहीं है। कहने को तो सरकार बड़े बड़े विज्ञापन लगवा रही है, लेकिन सच्चाई और जमीन पर देखो तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिला है। अगर कोई आंकड़े जानता है तो वो जानता होगा कि आज उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद खाली हैं जो नहीं भरे गए हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। न केवल 11 लाख पद भरे जाएंगे, बल्कि हम ये भी कहना चाहते हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकलवाने के लिए सरकार काम करेगी। फौज की भर्ती के साथ साथ अपने नौजवानों को पुलिस में भी भर्ती देखने को मिल जाए तो नौजवानों को पुलिस में भी भर्ती कराएंगे। इधर आपने देखा होगा पिछले 3 साल में हमारे बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो गई और कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे जो हमारा भविष्य है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये बीएड टेट वाले लोग जानते होंगे, शिक्षा मित्र वाले जानते हैं, ये 57,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते हैं, बीपीएड वाले जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली है तो शिक्षा विभाग में समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों को समायोजित कर करके शिक्षा मित्रों को वही सम्मान जो समाजवादियों ने दिया था दोबारा देने का काम करेंगे। ये बीपीएड वाले जानते होंगे कि इन्हें हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। सरकार ने 5 साल इन्हें दौड़ाया है, ये लड़ते रहे, इनके न्याय नहीं मिला। हम बीपीएड के लोगों को भी कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनी थी, जो नौकरी निकाली थी उन जगह को भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये भरोसा है कि नहीं है? ग्राम रोजगार सेवकों, आपकी भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती 2013-2016 वाली, उसमें तमाम हमारे नौजवान रह गए जिनको मौका नहीं दिया सरकार ने। तमाम अनियमितताएं, तमाम इनके साथ अन्याय हुआ है। इन लोगों की मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे ये नौजवान भी नौकरी और रोजगार पा जाएंगे। इसलिए मदद करोगे आप लोग। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो लोग एनसीसी का सर्टिफिकेट पाए हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, अगर हम लोगों को सरकार में उनको नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी तो भर्ती में प्राथमिकता देने का काम भी सरकार में होगा।